हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो साइंस का क्वेश्चन आते हैं उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। और आज के वीडियो में हम बना रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर के बारे में एक क्वेश्चन जो है आपका जनरली आते रहता है बीपीएससी में कि नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है। तो नेचुरल रबर आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप देखे होंगे कि आइसोप्रीन का ये नेचुरल रबर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमर से और मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10-12 पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको मैक्सिमम यही पूछ सकता है पॉलीमर से, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि आपका एक मोनोमर हुआ, ठीक है। तो एक मोनोमर अगर यही रिपीट होके बहुत सारा मोनोमर रिपीट होगा तो वो क्या बना जाता है, पॉलीमर बना देता है। तो मोनोमर से क्या बन जाता है, पॉलीमर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोई पॉलीमर का बात करते हैं तो प्रोटीन का बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो कि हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे शरीर का, तो प्रोटीन किस पॉलीमर से बना होता है, तो ये अमीनो एसिड से बना होता है। बहुत सारा अमीनो एसिड्स मिला के एक प्रोटीन पॉलीमर बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और बात करते हैं स्टार्च या सेलुलोज या ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये सब किसका पॉलीमर है, ये सब ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं चिटीन। तो चिटीन किसका पॉलीमर है, चिटीन आपका एन एसिटाइल अम्यूनो ग्लूकोज। तो चिटीन जो है आपका एन एसिटाइल अमीनो ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब चिटीन के बारे में हम लोग और भी चीज़ जानते हैं। देखिए, अब एंथ्रोपोड्स जैसे कि क्रैब्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं या स्पाइडर होता है, एंथ्रोपोड्स अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो क्रैब्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, ठीक है। तो इन सब का जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो किससे बना होता है, चिटिन से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो फंगी होता है, ठीक है, तो फंगी का जो माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट होता है जिसको हम लोग हाइफा बोलते हैं, ठीक है। तो इस हाइफा का जो वॉल होता है वो भी चिटिन से बना होता है, ठीक है। तो चिटिन के बारे में आप क्या क्या देख लें कि चिटिन जो है आपका एन एसिटाइल अमीनो ग्लूकोज का पॉलीमर है। और कुछ सारे एंथ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि क्रैब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो चिटिन से बना है। प्लस जो फंगी होता है, तो फंगी का जो माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट होता है जिसको हम लोग हाइफा बोलते हैं, उसका वॉल जो है वो भी चिटिन से बना होता है, ठीक है। तो चिटिन हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग को देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका पॉलीमर है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है। तो ये चौथा हो गया आपका। पांचवा आपका देखते हैं कि पॉलीथीन। जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं जिसको हम लोग पॉलीइथिलीन भी बोलते हैं, वो किसका पॉलीमर है, तो वो इथिलीन का पॉलीमर है। याद रखिएगा, पॉलीथीन या इसको हम लोग पॉलीइथिलीन भी बोलेंगे, वो किसका पॉलीमर है, इथिलीन का पॉलीमर, ठीक है। अब छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चिटिन उधर इंपॉर्टेंट था वैसे ही टेफ्लॉन। तो देखिए, टेफ्लॉन जिसका कि कॉमन नेम होता है, इसका अगर हम लोग कॉमन नेम बात करें तो ये होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, ठीक है। तो कॉमन टेफ्लॉन जो है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का कॉमन नेम है। तो मतलब कि ये जो आपका टेट्रा फ्लोरो इथिलीन है उसका पॉलीमर हो जाएगा टेफ्लॉन। मतलब टेट्रा फ्लोरो इथिलीन एक मोनोमर है जिसका पॉलीमर बनता है टेफ्लॉन, जिसका कॉमन नेम है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, ठीक है। अब टेफ्लॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव होता है। तो इसलिए जो हम लोग पैंस वगैरह बनाते हैं, मतलब जो या भी कोई भी कुकिंग यूटेंसिल्स बनता है, तो उसमें आपका यही टेफ्लॉन का यूज होता है, क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है और नॉन स्टिकी होता है,
ठीक है, मतलब कोई भी खाना वगैरह अगर हम लोग इससे बनाएंगे तो ये स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस, 70-80 डिग्री सेल्सियस पे खाना बनाते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा है, तो खाना आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन हो गया। अब अगर हम लोग बात करें छठा, तो वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीवीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीवीसी है, पहले तो ये एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। देखिए पीवीसी जो है दो तरह का होता है, एक फ्लेक्सिबल होगा और दूसरा होगा रिजिड। तो फ्लेक्सिबल जो पीवीसी होगा उससे क्या बनेगा, पाइप्स वगैरह बनेगा। ठीक है, और जो रिजिड होगा उससे मोल्डेड आर्टिकल्स बनेगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आप याद रखिएगा। छठा हो गया। अब साथ में हम लोग देखते हैं नियोप्रीन। ठीक है, तो नियोप्रीन जिसको कि हम लोग पॉली क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, पॉली क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो क्लोरोप्रीन का ये आइसोमर है, इसको हम लोग पीसी रबर भी बोलते हैं। ठीक है, आठवां पॉली प्रोपिलीन। इसके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो पॉलीप्रोपिलीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, और पॉलीथीन के बाद मैक्सिमम यूज इसी का होता है, पॉलीप्रोपिलीन का। बहुत सारा जगह पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं आपको पॉलीप्रोपिलीन का ही यूज होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें जो ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि नेचुरल रबर जो कि आइसोप्रीन का पॉलीमर है, तो ये जो आइसोप्रीन है ये कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और बनता कैसे है ये होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से आपका आइसोप्रीन बनता है, जो कि नेचुरल रबर का मोनोमर है। मतलब कि नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखें तो अगर प्लास्टिक होता है, अगर हम पॉलीमर का ही बात कर रहे हैं, तो अगर प्लास्टिक है हमारे पास, तो प्लास्टिक को अगर जलाया वगैरह जाएगा तो इससे कौन सा गैस निकलेगा, तो इससे निकलेगा पॉली इथिलीन गैस। ठीक है, एक और अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो आप जानते हो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, डिफेंस में बुलेट प्रूफ वेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो किससे बना होता है, ये एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है केवलर। तो ये केवलर से बना होता है, और केवलर किसका आपका पॉलीमर है, तो ये पॉलीअमाइड्स का है। ठीक है, केवलर पॉलीअमाइड्स का पॉलीमर है। ठीक है, अब बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ यूज हो सकता है, तो लेमिनेटेड ग्लास भी यूज होता है जो कि सेम मटेरियल से बना होता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए लेक्सान का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो तीन चीज़ याद रखिएगा, केवलर जो कि पॉलीअमाइड का पॉलीमर है, या लेमिनेटेड ग्लास याद रखिएगा, लेक्सान, तीनों याद रखिएगा। अगर तीनों आ गया तो मोर देन वन वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं ग्लिप्टाल। ठीक है, तो ग्लिप्टाल क्या होता है, ये आपका पेंट और लैक्वर्स, पेंट बनाने में इसका यूज होता है। या लैक्वर्स क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई लकड़ी के ऊपर उसको लकड़ी को प्रिजर्व करने के लिए कोई मटेरियल उस पर लगाइएगा पेंट जैसे। ठीक है, तो उसको हम लोग लैक्वर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, बेकेलाइट। ठीक है, तो बेकेलाइट जहाँ पे भी याद आएगा आप दो चीज़ याद रखिएगा, फेनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड।
मतलब कि बेकेलाइट जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड और फेनोल, फेनोल क्या है, एक अल्कोहल है, और फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक अल्डिहाइड है। तो फेनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो बेकेलाइट बनता है। ठीक है, तो पॉलीमर से मैक्सिमम यही क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो आप 7 से 8 मिनट में इसको रिवीजन कर लीजिए, और एग्ज़ाम से पहले भी आप 2x पे इसको बढ़ा के देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।